कैसे इंस्टाग्राम से 1 लाख रुपए महीने के क्लाइंट को फाइंड करें। सो मेरे पास अभी एक रिसेंट वीडियो में क्वेश्चन आया, भाई एक वीडियो ट्यूटोरियल इंस्टाग्राम मैनेजमेंट पर बना दीजिए जिसमें ग्रोथ कैसे करना है, क्लाइंट्स को कोल्ड डीएम कैसे करना है और हाई टिकट क्लाइंट कैसे फाइंड करना है फॉर कोचेस नीश। ठीक है, तो इसमें स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी मेरी जर्नी बताऊँगा। ठीक है, तो मेरी जर्नी से मैं आपको यही बताना चाहूँगा। देखिए, जब मैं इंस्टाग्राम स्टार्ट किया था तो मैं उस समय एक फ्रीलांसर बनने जा रहा था, फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी मैंने जर्नी, और मैं चाह रहा था कि मैं अपने आप को वीडियो में स्ट्रॉन्ग कर लूँ जिससे मैं कंटेंट बना पाऊँ, क्योंकि मेरा टेक्स्ट एकदम घटिया था। तो मैंने वीडियो के लिए मैंने लिंक्डइन ट्विटर टेक्स्ट में नहीं जा सकता था, तो मैंने कहा वीडियो के लिए इंस्टाग्राम ही है, तो वीडियो मैंने सुधारा। ठीक है, तो मैंने उसके लिए 50 दिन में 50 इंस्टाग्राम लाइव करे। आप देखो मेरा इंस्टाग्राम स्क्रॉल करके देख सकते हो, 50 दिन में 50 इंस्टाग्राम लाइव, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस आ गया, कैमरा आ गया, इससे उससे कोई क्लाइंट से लेने देने से मतलब। सेकंड चीज़ जो मैं डेली कर रहा था, मैं कोल्ड डीएम कर रहा था, कोल्ड मैसेज कर रहा था, कोल्ड ईमेल कर रहा था क्लाइंट्स को। कैसे? 2 स्ट्रेटजी बताऊंगा जिससे परफेक्ट क्लाइंट क्लोज होंगे। देखो, एक होती है डायरेक्ट स्ट्रेटजी। डायरेक्ट स्ट्रेटजी कैसे कि आपको पता है यू आर अ ग्राफिक डिज़ाइनर, यू आर अ वीडियो एडिटर, यू आर अ थंबनेल, आप एक नीश में काम कर रहे हो, आपको पता है कि एकदम नीश में आप तुरंत मदद कर सकते हो इस इंसान को, और स्पेसिफिक आप एक स्पेसिफिक मतलब एक स्पेशलिस्ट हो जो मदद कर सकते हो। जैसे आप थंबनेल डिज़ाइनर हो, ठीक है, आप डायरेक्ट यूट्यूबर्स को मैसेज कर सकते हो कि भैया मेरा ये थंबनेल का पोर्टफोलियो है और ये थंबनेल मैंने आपके लिए सैम्पल डिज़ाइन किए हैं और ये मैं भेज दो। कुछ मैं सैम्पल दिखाता हूँ। जैसे हमें कई सारे यूट्यूबर्स को अप्रोच करना था कि हम उनका लॉन्ग फॉर्म कंटेंट को शॉर्ट फॉर्म में रिपर्पस कर सकते हैं। स्पेशलिटी थी, स्पेसिफिक प्रॉब्लम थी, स्पेसिफिक सॉल्यूशन था, हमने उठा के उनको डीएम कर दिया। आप देख सकते हो थिंक स्कूल को मैंने डीएम कर दिया, ये लिख के कि ये सैंपल उनका बना के ये करके ऐसे डीएम कर दिया, ये आप देख सकते हो स्क्रीनशॉट में। सेकंड, एक और हमें कोच को अप्रोच करना था, उनका भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम हमें लगा, तो उनको भी हमने डायरेक्ट पिच कर दिया, लेकिन उनको हमने थोड़ा अलग तरीके से पिच किया कि हमने एक माइंड मैप बनाया सारी चीज़ें। तो मैंने 2 तरीके बताए आपको, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, तो डायरेक्ट में हमने थिंक स्कूल को ऐसे करके कि हमें ये डेमो है, ये एग्जैक्टली ये है, ये है। इनडायरेक्ट में हमने ये पिच किया कि भैया हमने आपके लिए एक माइंड मैप बनाया है, ये जो आपको मदद करेगा। अगर आपकी एग्जिस्ट टीम है तो आप उससे यूज़ करके ग्रोथ ले सकते हो, वरना आप हमारी हेल्प ले सकते हो। अब जब वो हमारा माइंड मैप देखने आएंगे, मीटिंग तो फिक्स हो गई, यहाँ पे माइंड मैप देखने आएंगे और हम यहाँ पे वहाँ पे डील क्लोज कर लेंगे। अब आती है तीसरी स्ट्रेटजी जो कहते हैं सुपर इनडायरेक्ट। अब देखो, सुपर इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी ऐसी है कि आपको यहाँ नेटवर्किंग करनी पड़ती है। क्या? बिल्डिंग रिलेशंस। एक समय देना होता है, एक पेशेंस रखना होता है, क्योंकि यहाँ आपको भी पता नहीं होता कि सामने वाले की नीड क्या है, लेकिन आपको काम करना होता है उनके साथ। तो वो हाई टिकट क्लाइंट बनते हैं आपके। तो वो कैसे बनते हैं मैं बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखो, इस प्लेटफॉर्म के लिए लिंक्डइन ज़्यादा सेटेबल है, लेकिन आप वो इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हो। सबसे बेसिक चीज़, अपना प्रोफाइल बहुत अच्छे से बनाओ। ठीक है, प्रोफाइल एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप किनको मदद करते हो, कैसे मदद करते हो। मैं अभी केस स्टडीज़ भी बताऊंगा, 2 केस स्टडीज़ भी बताऊंगा, वीडियो के अंत तक टिके रहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सुपर इनडायरेक्ट में कि सबसे पहला हम जब भी किसी को डीएम करेंगे तो ये चीज़ देख लेंगे। मान लो किसी को डीएम किया तो हम उनकी कुछ स्पेशलिटी फाइंड करके उन्हें पर्सनलाइज एक मैसेज भेजेंगे कि हे, आई लाइक योर थॉट ऑन लीडरशिप दिस एंड रियली वांट टू कनेक्ट यू, लुकिंग फॉरवर्ड। ऐसे करके किया, उन्होंने कहा डीएम का रिप्लाई आया, आपने अपना एक इंट्रोडक्शन दिया कि हे, वो डायरेक्ट इंट्रोडक्शन नहीं यहाँ पे कि भैया तुरंत बेच दो, नहीं, थोड़ा इंट्रोडक्शन दो कि ये चीज़ें मैं करता हूँ, ऐसे करके ये चीज़ें ये करके। वो भी अपना बताएंगे कि हे करके ये करके, और फिर डायरेक्ट पिच कर सकते हो तीसरे लेवल पे। इतने लेवल पे इन तीनों पे नंबर गेम खेलो। स्पेशलिटी वाले को डायरेक्ट पिच करो, थोड़ा जहाँ कन्फ्यूजन है लेकिन लगता है कि करना ही काम है तो इनडायरेक्ट, फिर तीसरा होता है सुपर इनडायरेक्ट। ये 3 स्ट्रेटजी लगाओ। तीनों के मैंने सैंपल दिखा दिए हैं। अब बात करते हैं किस केस स्टडीज़ की। देखो, केस स्टडीज़ में देखो 2 टाइप के इंस्टाग्राम ग्रोथ होती है। अब इंस्टाग्राम ग्रोथ 2 टाइप की होती है, मैं बताऊं। ठीक है, अब बात करते हैं, रुपया कमा लिया, अब बात करेंगे इंस्टाग्राम ग्रोथ पे। तो चलते हैं हमारी स्क्रीन पे। तो ये मेरा इंस्टाग्राम है, ठीक है। अब मैं इंस्टाग्राम पे लेके गया तो 2 टाइप की इंस्टाग्राम ग्रोथ हो सकती हैं। सबसे पहली होती है कि लीड जनरेशन। या तो हमें लीड जनरेशन के लिए अपने इंस्टाग्राम को ग्रोथ करना है कि हमें लोग अप्रोच कर रहे हैं और या हम लोगों को अप्रोच कर पाएँ और हमारा ट्रस्ट बिल्ड हो। दूसरा होता है कंटेंट क्रिएशन या पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने के लिए हमें इंस्टाग्राम ग्रोथ चाहिए। तो मैं दोनों ही केस दिखा देता हूँ, खासकर फ्रीलांसर्स हों तो वो कैसे कर सकते हैं। सो मैं 2 केस दिखाता हूँ। सबसे पहली केस स्टडी है, मैं इनको जानता हूँ, मैंने 1-2 इंस्टाग्राम लाइव भी किए हैं, डिजिटल स्नेहा।
तो ये बेसिकली किसके लिए, लीड जनरेट करनी है अगर आपको, तो आप देख सकते हैं हेल्पिंग कोचेस फ्रीलांसर टू बिल्ड ग्रो देयर ब्रांड्स ऑन इंस्टाग्राम यूजिंग ऑर्गेनिक स्ट्रेटजी डेल्ट सेल्स इजिली। तो इस स्ट्रेटजी से आपको क्या मदद होगा, इस स्ट्रेटजी से आप एग्जैक्टली सीधा इंडिकेशन दे रहे हो कि आप भैया यहाँ पे लोगों को मदद करने आओ, सीधे आप, अगर लोगों को पता पड़ेगा, वो कोच होंगे, वो पता पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे आपके टेस्टिमोनियल डले हुए हैं, क्लाइंट लैब डला हुआ है, ट्रेनिंग्स डला हुआ है, आप कंटेंट भी उस हिसाब से बना रहे हो अपनी टारगेट ऑडियंस के हिसाब से। तो क्या होगा कि भैया इंस्टाग्राम भी पुश करेगा वहीं ऑडियंस को, और दूसरा क्या है कि आप जब अप्रोच करोगे तो आपकी अथॉरिटी बनेगी। जैसे अब ये अप्रोच करेंगे किसी को कि हे आई वांट टू मैनेज योर इंस्टाग्राम कोच को, तो कोच तुरंत कन्विंस हो जाएगा, क्योंकि उनका अकाउंट देखो आप क्या है, हेल्पिंग कोचेस, सिंपल बात है, कोचेस को मदद कर रही हैं कैसे उनका ऑर्गेनिक ग्रो करने में, उनकी सेल्स निकालने में इंस्टाग्राम के थ्रू। तो कोई भी कोच अगर इंस्टाग्राम ग्रो करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम ऐसे टाइप के अकाउंट बनाने से तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा, बस थोड़ी स्ट्रेटजी लगा के। तो ये बेसिक स्ट्रेटजी हो गई जो लीड जनरेशन के लिए स्ट्रेटजी। यहाँ पे बेसिक ध्यान रखो, प्रोफाइल एकदम क्लियर है। दूसरा क्या है, नाम यहाँ पे पहली लाइन में ही उन्होंने टैग ऐड कर लिया है, फिर दूसरे में हेल्पिंग कोचेस पहली लाइन में एकदम क्लियरिटी दिख रही है, फिर लिंक्स, और फिर कंटेंट भी उसी को जस्टिफाई कर रहा है। तो अब ये डीएम भी भेज सकती हैं, लाइव्स ले सकती हैं इसी के अकॉर्डिंग। तो इनका बहुत ज़्यादा अकाउंट तो ग्रो नहीं होगा कि 100K 200K 500K, लेकिन क्लाइंट्स भरपूर मिल जा सकते हैं, इनको क्लाइंट भरपूर मिल जाएंगे। अब मैं दूसरी केस स्टडी दिखाता हूँ, जो थोड़ी केस स्टडी जाती है इंस्टाग्राम में कंटेंट क्रिएशन या पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने में, और आप ही की नीश में है कि अगर आप एक फ्रीलांसर हो या मार्केटियर हो तो वो कैसे। तो ये सहेली चटर्जी। तो सहेली चटर्जी क्या है, अब बेसिकली क्लाइंट्स फाइंड करना B2B हो जाता है कि बिजनेस से बिजनेस को अप्रोच करना है, लेकिन B2C में मान लो आपको खुद का कोर्स लॉन्च करना है एज अ फ्रीलांसर, आपको अपनी ऑडियंस बनाना है, आपको ट्रस्ट बिल्ड करना है, अपना एक फेमस ब्रांड बनाना है, तो उसके लिए सहेली चटर्जी की स्ट्रेटजी लगा सकते हो। क्या, सिंपल फाइंड करो क्या क्या पेन पॉइंट्स है, रील्स बनाना स्टार्ट कर दो, उस पर रील्स बनाओ दनादन, और रील्स बनाओ और एकदम क्लियर मैसेज दो, हेल्पिंग यू टू मोनेटाइज योर स्किल, लर्न हाउ टू गेट क्लाइंट्स। थोड़ा जेनरिक कंटेंट हो गया। डिस्नेया का कैसा था, थोड़ा नीश कंटेंट था, लीड्स हासिल करने के नीश कंटेंट, लेकिन पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए थोड़ा जेनरिक कंटेंट। जेनरिक कंटेंट कैसे, कि कैसे इंस्टाग्राम में ग्रोथ कर रहे हैं, कैसे 1 लाख रुपए महीना क्लाइंट क्लोज करना है, कैसे ये करना है, कैसे ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है, कैसे टूल्स क्या होते हैं, AI टूल्स, ऐसे जेनरिक कंटेंट बनाए, इस कंटेंट से हम ग्रो कर सकते हैं। तो ये केस स्टडी से डेफिनेटली आप इंस्टाग्राम ग्रोथ कर सकते हो, 1 लाख रुपए महीने के क्लाइंट क्लोज कर सकते हो। थोड़ा देखो बड़ा हो गया, लेकिन पूरा देखना और शेयर करना और सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे और वीडियो ऐसे बनते रहें।